राधे राधे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एबीजी के बारे में। क्या एबीजी की रिपोर्ट देखते हैं आपको भी कन्फ्यूजन हो जाता है एसिडोसिस, अल्कलोसिस एंड नॉर्मल वैल्यू में? आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एबीजी को 3 स्टेप्स में विथ इजी ट्रिक के साथ। बिना रटे अगर एबीजी देखना सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखेंगे एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। सबसे पहले इसमें जो है वो पीएच देखेंगे। पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 तक रहता है। देन PaCO2 जो रहता है वो 35 से 45 तक रहता है। एंड बाइकार्बोनेट जो रहता है वो 21 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो होता है। एच जो रहता है वो एसिड को डिनोट करता है एंड CO3 जो रहता है वो बेस यानी बाइकार्बोनेट को डिनोट करता है। स्टेप 1, इसमें पीएच जो है वो 7.35 से अगर कम होगा तो एसिडोसिस को डिनोट करेगा एंड 7.45 से ज़्यादा होगा पीएच तो एल्कलोसिस को डिनोट करेगा। सेकंड में देखते हैं रेस्पिरेटरी। PaCO2 अगर 35 से कम होगा तो एल्कलोसिस को डिनोट करता है एंड 45 से ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस को डिनोट करता है। देन मेटाबॉलिक यानी बाइकार्बोनेट 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर 21 से डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस को डिनोट करेगा एंड 28 से अधिक होगा तो एल्कलोसिस को डिनोट करेगा। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है जिसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब इसको जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू को देखना है, कम है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, इसको पता करने के लिए हम पीएच देखेंगे। तो पीएच जो है वो 7.20 है, यानी नॉर्मल वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडोसिस को बताता है। PaCO2 जो है वो 35 है तो ये नॉर्मल है एंड बाइकार्बोनेट जो है वो 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, यानी कि डिक्रीज है। तो ये भी जो है वो एसिडोसिस को डिनोट करता है। तो सिंपली जो है वो पीएच को देखेंगे तो एसिडोसिस पता चल जाएगा। एंड मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, इसके लिए जो है वो PaCO2 एंड CO3 की वैल्यू को देखेंगे। तो इसमें PaCO2 नॉर्मल है बट बाइकार्बोनेट जो है वो डिक्रीज है। तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सिंपल वही ट्रिक को हमको फिर से फॉलो करना है। एसिडोसिस या एल्कलोसिस का पता लगाने के लिए पीएच को देखेंगे। तो इसमें पीएच जो है वो बढ़ा हुआ है तो ये एल्कलोसिस को डिनोट करेगा। PaCO2 जो है वो नॉर्मल वैल्यू है एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एल्कलोसिस को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझ लेते हैं। फिर से हमको वही सेम स्टेप फॉलो करना है। एसिडोसिस एल्कलोसिस के लिए पीएच देखेंगे जो कि डिक्रीज है तो एसिडोसिस होगा। PaCO2 बढ़ा हुआ है तो रेस्पिरेटरी को डिनोट करेगा तो रेस्पिरेटरी। एंड बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल वैल्यू है तो इसका आंसर जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं ट्रिक की या रूल की। सिंपल रूल जो है वो ROME याद रखना है। RO यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट। अगर समस्या लंग्स में है तो पीएच एंड PaCO2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एंड M और E इसका मतलब ये है मेटाबॉलिक इक्वली। अगर प्रॉब्लम किडनी में और मेटाबॉलिज्म की है तो पीएच एंड बाइकार्बोनेट जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। फुल्ली और पार्शियली कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है, इसके लिए अगर चाहिए वीडियो तो पार्ट 2 कमेंट करें। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सेम एसिडोसिस एल्कलोसिस का पता लगाने के लिए पीएच देखेंगे। पीएच डिक्रीज है एंड PaCO2 जो है वो बढ़ा हुआ है तो एरो जो है वो देखो अपोजिट डायरेक्शन में। रेस्पिरेटरी एंड पीएच दोनों जो है वो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को डिनोट करेगा। इस ट्रिक की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।